इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहां पे आपको डेफिनेशन याद होगी। आज इंट्रो डे है, आज बहुत डीप कुछ नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्का पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कनेक्ट करेंगे। एक दो लोग नए हैं, जब नए लोग आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है माहौल, क्योंकि मुझे लगता है उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मन में एक सवाल रहते हैं अपने आप से। होपफुली समझ में आए थोड़ा बहुत। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हमने शुरू करी थी तो हमने बोला इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest, which deals with the study of charges at and the force between static charge। जिस फोर्स का आपने फॉर्मूला बताया, बहुत अच्छा बताया, फिजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद आपने उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद उसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला? तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन आज कंप्लीट होगी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है कंडेंसर। ये फैंस पे लगता है, ऐसे सिलेंड्रिकल सा दिखता है, प्लास्टिक व्हाइट वाला, कभी कभी खरीद के घर पे लाए होंगे, खराब हो जाता है। इंस्टेंट पावर देता है वो, फैन को पुश देता है एकदम। जैसे अगर कैपेसिटर नहीं है तो फैन को पुश नहीं मिलता और फैन चल नहीं पाता। फिर कई बार हाथ से आप तेज चलाओ चलने लगता है, क्योंकि आप हाथ से पुश दे रहे हो। ऐसा पता नहीं आपने किया नहीं, लेकिन मैंने सब किया। लेकिन ऐसा हो जाता है जैसे आपने कैपेसिटर हटाया और आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है, लेकिन आपने हाथ से पुश करना शुरू करा, तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद चलने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम आपके हाथ ने कर लिया। कैपेसिटर हर जगह लगता है, एसी में, ये एग्जॉस्ट में, बहुत जगह कैपेसिटर लगता है। तो वही कैपेसिटर है जो आपको अल्टीमेटली पढ़ना है। और कमाल की बात है, अभी चैप्टर को समझ थोड़ा सा कर रहे हैं, पूरा चैप्टर, दोनों चैप्टर आप सिर्फ एक डिवाइस को पढ़ने के लिए कर रहे हैं, कैपेसिटर। ये दोनों चैप्टर का जो कंक्लूजन है, हम पढ़ क्यों रहे, एक डिवाइस को स्टडी करना है, कैपेसिटर। लेकिन हाँ, ये आपका सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर है, पहला हाफ आपका पोटेंशियल पे जाएगा। आज आप अभी तो दो चार दिन आप कैपेसिटर के हम आसपास भी नहीं, अभी तो पहला हाफ हमारा कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ी बहुत सी कहानी है। अब इन्होंने सीधा जो डेफिनेशन शुरू करी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू करी है। ठीक है, इन्होंने मुद्दे पे बात करी, थोड़ा सा हम चैप्टर को थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे कि क्या क्वेश्चन टॉपिक हमारा बोल रहा है। अब होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से दूर जाएगा। से यस और नो, क्योंकि ये लाइक चार्जेस। अब आप इसको, यानी कि अगर अगर आप इसको मूव करते हैं, आप इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि उसका नेचुरल बिहेवियर होगा, चार्ज दूर भागेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस, फंडामेंटल फंडा। आप मान के चलते हो, आइडियली ये बोला जाता है कि आप बराबर फोर्स लगा रहे हो, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी आप लगा रहे हो, इक्वल फोर्स लगा रहे हो। यानी कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है? और ये चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स, आपने फोर्स लगाई और चार्ज को मूव कराना शुरू कर दिया। अब कोई बोले नेट फोर्स जीरो, चार्ज कैसे मूव करेगा? कोई सवाल इस पे कोई कह सकता है क्यों मूव कर रहा है? नेट फोर्स जीरो है तो कोई ये भी सोच रहा होगा चार्ज तो रेस्ट पे रहना चाहिए। कौन सोच रहा है चार्ज रेस्ट पे रहना चाहिए? रेज योर हैंड। गुड गुड। डरते क्यों है यार? अब मैं भी, मुझे पता है आप भी सोच रहे हो, आप भी लेकिन चार्ज मूव करेगा। अब उसका आंसर दो, कोई चार्ज मूव कैसे कर रहा होगा? नेट फोर्स तो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी इसी की यही दे रहा है, ये इसकी वजह से वो दूर जा रहा है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। एक क्लैपिंग कर दीजिए अर्नब के लिए। आप लोग न्यूटन का लॉ भूल गए। न्यूटन साहब पहले ही कहते थे कि अगर बॉडी पे दो दो सिचुएशन में बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होती है, एक होती है बॉडी रेस्ट पे होती है, एक होती है बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। विद, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। आप न्यूटन सर को भूल गए। अनुव को याद है, उसने बोला हाँ कर सकता है मूव। कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम भी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। मूव करेगा।
जाना वो अवे चाहता है, आप फोर्स लगा के उसको इधर लगा लेके जा रहे हैं। जाना तो वो उधर ही जाता है, लेकिन आप फोर्स लगा। क्वेश्चन ये है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा, और ऑब्वियसली आपने एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर लगाया? एफ के बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। हाँ, वो अगर की तरफ जा रहा होगा फिर ऊपर को नहीं, आप मूवमेंट इस तरफ ही रखोगे। आपने पुश इस तरफ दिया हुआ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको आपने कोशिश, मतलब पुश करने का मतलब, अब ये एक सवाल पे तो सवाल आपका अच्छा गया, लेकिन आप यही बोलिए कि आप जाएगा इधर ही, क्योंकि आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि इसका नेचुरल बिहेवियर। अब ये सारी बातें समझ में आने के बाद, आप जब उसे मूव कर रहे हो, बेसिकली आपने उसे धक्का दिया और वो मूव करना शुरू करा, तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? यू हैव डन सब वर्क। जब भी बॉडी पे वर्क होता है, तो वर्क एनर्जी पे स्टोर होता है। किस पे स्टोर होता है? 11 से। यही चल रहा था। ये आपका पेन है, पेन नीचे से उठा के ऊपर ले आया, मैंने वर्क किया, फोर्स भी लगी, डिस्प्लेसमेंट भी लगी, वर्क किया। ये वर्क स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी, जैसे ही आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना चाहे, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी कि जब आप वर्क कर रहे थे, आपने उसके ऊपर वर्क किया, जब इस तरफ वो मूवमेंट आपने स्टार्ट करी, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज, क्योंकि जब भी आप कंफिग्रेशन चेंज करते हो, पोजीशन चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मूवमेंट पे वर्क हो रहा है और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, फोर्स लगाना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसके बाद इंस्टेंटली क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये दूर जाना शुरू कर दे। एग्री एवरीवन? तो यानी कि यहां पे जो भी वर्क हो रहा है, आप अगर वर्क करते, यहां पे जो वर्क हुआ, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, जो भी आपने वर्क किया ए से बी पॉइंट पे, मान लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ। अब छोटा वर्क भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल भी ले सकते हैं। और यहां पे एफ एक्सटर्नल और एफ ई अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में यहां पे नेगेटिव वर्क आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव, क्योंकि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगी? माइनस एफ ई। किसके बराबर होगी? माइनस एफ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो आपने मोटा मोटा ये समझा कि वर्क स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि उसके पास दो पॉइंट है, अगर चार्ज को मूव कर रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो रहा है। और अगर आपने चार्ज को छोड़ दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी, चार्ज वापस भागने लगेगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन, कि आपका जो वर्क डन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ए से बी पॉइंट में मूव करा, यूबी माइनस यू ए। क्या हुआ? यूबी माइनस यू ए। तो वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर हो, वर्क डन क्या हो गया? चेंज इन एनर्जी के बराबर आ गया। दिस इज वर्क डन। और बहुत सारी थ्योरम पढ़ी है 11th क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, बर्नौली पे भी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो जाए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसे V से डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल वही चीज है जो आप लोगों ने, मैं भी इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही चीज है। याद रखना, चैप्टर का इंट्रो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका मन हो ना हो सुन लीजिए। अगर चैप्टर बनेगा तो इंट्रो से बनेगा। चैप्टर सिर्फ इंट्रो से बनता है। अगर इंट्रो पे आपने चैप्टर से थोड़ा कनेक्ट कर लिया, तो चैप्टर बन जाएगा, नहीं तो चैप्टर गया है, फिर आपको फील ही नहीं आ सकता। चैप्टर सिर्फ इंट्रो पे बनेगा कि बात बन रही है नहीं बन रही। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर? चार्ज। और यहां पे चार्ज टेस्ट चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज तो मूव करेगा नहीं, टेस्ट चार्ज ही मूव कर रहा है, सोर्स चार्ज तो अपनी जगह। तो जब भी आप वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज, तो ये आप पोटेंशियल कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस, वीबी माइनस वी, वीबी माइनस। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाने के लिए सबसे पहले लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जब भी चार्ज सोर्स चार्ज के प्रेजेंट पे ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैटिक है। टच चार्ज जब मूव करेगा तो टच चार्ज को मूवमेंट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन चेंज इन, क्योंकि आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, क्योंकि चार्ज का नेचुरल बिहेवियर अभी फिलहाल इधर जा, आप अगेंस्ट पे वर्क करो, वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर। और ए से बी पॉइंट पे कर रहे हो तो अभी ये अभी अभी थोड़ा हल्का रखते हैं मामले को कि अभी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर रहे हो, यूबी माइनस यू। क्या कर रहे हो? क्योंकि पहले फाइनल आता है बाद में इनिशियल आता है, बचपन से याद कर रहे हैं। बाद में लॉजिक भी दूंगा फाइनल क्यों लिया इनिशियल क्यों लिया, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे। तो आपको पता लग गया वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन जब आप चार्ज से डिवाइड कर रहे हो, उसी चार्ज से, टेस्ट चार्ज से। किससे डिवाइड कर रहे हो? टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन जब टेस्ट चार्ज से डिवाइड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, और वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है? अब अभी वापस आते हैं बात में। महवीश खड़े हो जाइए, महवीश खड़े हो जाए, समर्थ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? सोर्स चार्ज। कौन क्रिएट करता है? और अब मेरा क्वेश्चन समर से है, अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कम? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोर्स चार्ज के लिए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई इट मींस, इससे क्या आपको फील आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो या कम हो तो इससे फर्क किसको पड़ने वाला? नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हुए पोटेंशियल एनर्जी का कोई नाम मत लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब पढ़ा था जब पोटेंशियल एनर्जी था ही नहीं। बिल्कुल गलत जा रहे। शौर्य खड़े हो जाइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऑब्वियसली क्यू ज्यादा है, सोर्स चार्ज का मैग्नेट, तो इससे फर्क किसको पड़ेगा? फोर्स किस पे लगेगा? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है महवेश जी, तो फर्क टेस्ट चार्ज को पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि फोर्स होता है क्यू ई, क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा है तो आप ये कहोगे टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स, यहीं पे रहिए प्लीज, बस चेक कर रहा था, बैठ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा है तो टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सोर्स चार्ज का ज्यादा है टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के बारे में बताता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो आप कहोगे भाई वो टेस्ट चार्ज जब उसकी फील्ड में आएगा तो ज्यादा फोर्स पे। पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज के बारे में ही बताएगा। पोटेंशियल भी किसके बारे में बताएगा? समअप हो रही है कहानी? आज आप लोग इंट्रो को कंप्लीट करेंगे यहां पे आके 15 मिनट बाद कि आपको समझ क्या है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस लेके गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि भाई ज्यादा है तो टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब आप पोटेंशियल की बात करते हो, आपने पोटेंशियल को वर्कडन से उसी टेस्ट चार्ज को डिवाइड किया, टेस्ट चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया और वो पोटेंशियल डिफरेंस आया यूबी माइनस यूए बाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है। सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज का ही है, किसका है? लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वो, यानी कि सोर्स चार्ज की दो यूनिक प्रॉपर्टी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी। तो दो दो चीजों से सोर्स चार्ज को एक्सप्रेस किया जा रहा है। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्रेस कर दो दुनिया को, या तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किस तरह आप ले सकते हो? कोई एग्जांपल दो हिंदी में, कोई एग्जांपल दो अपनी लाइफ में। कैसे? कोई कोई एग्जांपल देगा इन जनरल लाइफ? कैसे कहोगे आप इस बात को कि हम्म कह रहा है एक तीर से दो निशान है।
किस तरीके से इस बात को आप अपनी अपनी दुनिया की लाइफ में बोल सकते हैं कि यार ये इस तरह से सोच रहा हूं सर ये। तो आ, रहने दे, छोड़, आजा। अब यहां पे आप देखिए कि बेसिकली सोर्स चार्ज दो चीजों से डिफाइन किया जा रहा है, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है तो देखेंगे क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ज्यादा है इट मींस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा वर्क होगा। ज्यादा क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा तो उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसकी मूवमेंट करने का, उसको मूव करना, इनडायरेक्टली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप सोर्स चार्ज के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप आए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो भी आप न्यूमेरिकल कर लोगे, जो आगे पढ़ाऊंगा उससे दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो जब टेस्ट चार्ज होता है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक जो सोर्स चार्ज के बारे में इंफॉर्म करता है। किसके बारे में इंफॉर्म करता है? ठीक है। अब आप अगर हम नोट्स पे जाते हैं कि नोट्स क्या लिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत सारी डेफिनेशन नोट्स ने दी है। ठीक। तो ये वाली डेफिनेशन मैंने समझाई आपको, जो डेफिनेशन मैंने समझाई है वो देखिए आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय वी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या है? चार्ज। इसको ऐसे भी कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डेल्टा यू मतलब होता है एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसने क्यों नहीं लिखा थोड़ी देर में बताता हूं ये भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया ये मैंने पूरी कहानी में बताया। मैंने क्या बताया? मैंने बताया ये टेस्ट सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप टेस्ट चार्ज को इधर लेके आओ, और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आप जब वर्क करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? तो यानी कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे भी लेके आए हो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी है। पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज के पास, और पॉइंट बी पे भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है या पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होता है? वर्क। वो होगा किसके बराबर? वर्क। अब आप अपने शब्द में कुछ लिखना चाहते हो लिख लीजिए। इसमें मैंने सिर्फ थर्ड डेफिनेशन को ही डिफाइन किया अभी फिलहाल। इसे लिख लीजिए, इसे देख लीजिए, और इसमें सवाल आएगा तो सवाल अभी करना है आपको। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात होगी अभी। अपने शब्द में लिख सकते हैं, आप कुछ लिखना है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर लीजिए इसे। टेस्ट चार्ज शायद लिखा नहीं है उसने, वो टेस्ट चार्ज ही होना चाहिए नहीं। क्या बताया? अच्छा ये बता रहा हूँ, नोट्स ही नहीं है। देखो, बात को समअप 1 मिनट पे किया जा सकता है। जितनी भी कहानी बताई, अगर कुछ भी समझ नहीं आए, मैं इस तरह से भी कह सकता था वी क्या है। अगर बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ कैसे बना सकते हैं देख, तो चलो वो भी देखो। वी क्या है बच्चों? प्लीज यार, मैं सीरियस। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। और नीचे टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। खलास। मैं पिछले आधे घंटे से आपको यू पहले समझना, आपको कुछ समझ नहीं आना, आई एम विद यू, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो मैं बात बोल रहा था वो थोड़ी गहरी तो थी, हर कोई किसी के ऊपर से जा सकती है, मान रहा हूं। मैं ये बता रहा था कि चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से और वर्क कहां से आया। मैंने सब कुछ बता दिया है। जब मैंने फॉर्मूला फॉर्मूला बताने से पहले पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी इसमें नहीं लिखी, क्योंकि स्टोरी लिखेंगे तो नोट्स और बड़े हो जाएंगे, स्टोरी थी, स्टोरी का काम ही नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले को मैंने स्टोरी के रूप में लिया। स्टोरी क्या थी, जो दो तीन लोग समझ पाए, अभी भी एक ट्राई और मार लेता हूं कि यार ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, और दोनों लाइक है। दोनों क्या है? प्लीज सुनो यार, कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिजिक्स समझ में आए। ये दोनों लाइक चार्ज, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको दूर भेजेगी। दूर भेजेगी, वो दूर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसको इधर लाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़े। आपने फोर्स लगाई मतलब आपने वर्क किया। जब भी आप वर्क करते हो, आन्या, जब भी आप वर्क करते हो, वो एनर्जी के टर्म्स में स्टोर्ड होता है वर्क हमेशा। मैंने एग्जांपल दिया, ये मार्कर ऊपर लेके आया, मैंने वर्क किया, एनर्जी पे स्टोर्ड हो। यहां पे भी जब मैंने वर्क किया, चार्ज को यहां से आया, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जो स्टोर्ड हुई वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके? क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज होने पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक तो मोशन की वजह से। ये था। तो यहां पे यू क्यों आया, दैट इज द आंसर, क्योंकि जो आपने वर्क किया वो वर्क उसकी पोजीशन को बदल रहा था। किसको बदल रहा था? इसलिए ये फिगर बना के थोड़ी बहुत कहानी लिखी जा सकती थी, अगर कोई जेन्युइन फिजिक्स पढ़ रहा है और किसी का जेन्युइन सपना है 70 में से 65-70 लाना, वो लिख सकता था कि उसे समझ में आए। क्योंकि आप 5 मिनट बाद ये कहानी भूल जाओगे, मैं भी जानता हूं, ये मुझे भी बहुत बड़ा सच पता है, लेकिन लिखने वाली बात। अब इससे ये पता लगा कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चार्ज को लेके गया तो आपने वर्क किया, यानी कि पॉइंट ए पे भी चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी और पॉइंट बी पे भी थी। अगर मैं इस फिगर के हिसाब से फॉर्मूला डेवलप करूं तो वर्क डन हो जाएगा ए टू बी अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट ही नाम दे दो क्योंकि दिया। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यूबी माइनस यूए अपॉन चार्ज, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो रहा है। किस पे स्टोर हो रहा है? और पोटेंशियल एनर्जी पे इसलिए स्टोर हो रहा है क्योंकि आपने पोजीशन को क्या करा है, चेंज। तो ये मैंने अन्य जी अभी तक बताया था, बस इतना ही मैं पिछले 30-40 मिनट से बताने की कोशिश, और मैं इसी बात को 2 मिनट पे खत्म कर सकता था। अब 2 मिनट पे करता तो शायद ज्यादा खुश हो जाते लोग, लेकिन मजा नहीं आता। लेकिन अगर 5-6 लोगों को भी मजा आया तो उसे समझ में आया हो क्या रहा है। भाई फिर तो बहुत सो कॉल्ड थियरी हो जाती, वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट, याद कर लो। बेसिकली यू, फिर बहुत बड़ी कंसर्न बात थी कि, अच्छा लिख रहा है कोई, लिख लो यार पहले। रुक जाओ, पहले लिखने दे। कुछ लिखा तूने, नोट्स है तेरे पास? अब चुप रहे, बात बनाना बहुत आसान है। हाँ, आराम से आना। जिसको जो लिखना था लिखा आपने, लिख लिए। सिंसेरिटी वो होती है कि आज चैप्टर शुरू हो रहा है और आप नोट्स लेके आए हो। सवाल भी वो पूछ सकता है जो एटलीस्ट नोट्स लाए, नोट्स भी बना रखे हैं हमने सब कुछ, वो नोट्स ला नहीं पा रहा, जवाब क्या दें यार? आपको वीडियो चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? सब कुछ एक्सपेक्टेशन से भरे पड़े हो, कैसे फुलफिल होगी आपकी एक्सपेक्टेशंस? चलो, मैं भूल ही गया क्या बोलना था इस इमोशन में। हाँ, अब क्या है कि आपने, आप ये जो भी पढ़ रहे हो आप सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, कंक्लूजन है भाई सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में आप ऑलरेडी एक क्वांटिटी पढ़ के बैठे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंक्लूजन करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा था, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है,
तो इससे पता लगता था जब टेस्ट चार्ज आएगा तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है? उसी सोर्स चार्ज की, क्योंकि सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में ये सब चल रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक और आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि उसकी स्केलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सोर्स चार्ज के दो कैरेक्टरिस्टिक आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज स्केलर। दैट इज द कंक्लूजन पार्ट। ये अल्टीमेट कंक्लूजन है कि इसलिए पढ़ रहे हो, दो रूप है। मतलब एक बात को दो तरीके से बता सकते हो आप, जो डिफरेंट वे से बता रहे हो एक बात, वो भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। फिर से बस रिपीट पे लगा दो मुझे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी हमेशा से स्केलर है, कभी वेक्टर नहीं। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, सब स्केलर। एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सब स्केलर है। गलत जवाब। क्या बढ़ू? क्या बढ़ सकता हूं? ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि इसने ना चीजों को यहां पे, मैं फिर सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं, काश कामयाब हो जाऊं। उम्मीद है कि शायद कामयाब हो जाओ डेफिनेशन को समझाने। 5 10 15 लोग। अब यहां पे आपने दो तीन सवाल लिए, यहां पे इन्फिनिटी कुछ करके लिख दिया। अब इन्होंने ना जो डेफिनेशन दी और बोला, इन्होंने ना ऐसे बोला कि हमें तो पता लग गया कुछ लोग को। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सबसे सिंपल रूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई बता चुके। अब पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब वर्क होगा। अब ये जो वर्क करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है? वर्क। अब मान के चल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज दूर है कहीं, तो यहां पे वर्क डन हम मान के चल रहे हैं कि जो वर्क डन हो रहा है वो टेस्ट चार्ज को, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो? ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, इसलिए वो डब्ल्यू इंफिनिटी बी लिखा है। क्या आप मान रहे हो कि टेस्ट टेस्ट चार्ज जो भी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा, लेकिन उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां रख दिया? इंफिनिटी। क्योंकि कोई बोले सर दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, फिजिक्स ने बोला इंफिनिटी पे रख दो, तो आपको पढ़ना आसान होगा। पहली बात यहां पे लेकिन वो दो पॉइंट ए बी भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, लेकिन आइडियली उसने इन्फिनिटी में चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रख दिया। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। ठीक है, कुछ लिखना है तो ठीक है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं इसलिए मैं रुक गया। अब यहां पे क्या है कि फिर ये फॉर्मूला देखिए आप, अगर दो पॉइंट के लिए फॉर्मूला देख रहे थे, अगर आपका टेस्ट चार्ज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ए से बी मूव किया था, मैं फिगर विगर सब मिटा चुका हूं, तो यूबी माइनस यूए अपॉन क्यू नॉट, ए बी बाई क्यू नॉट फॉर्मूला था, सही है सो नो? ये ए से बी पॉइंट का था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको चैप्टर बनाना है स्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट चैप्टर आप में से 80% लोगों को समझ में तो आ गया, 80%। अब इसमें यही फॉर्मूला जो होगा, अगर आप इंफिनिटी से ला रहे हो तो यू बी माइनस यू इंफिनिटी, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। और वर्क डन होगा इंफिनिटी टू बी बाय टेस्टर। और इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। क्या माना गया है? सदा जीरो कर दिया कि इंफिनिटी में कोई एनर्जी नहीं। इंफिनिटी में, अगर इंफिनिटी में एनर्जी को जीरो मानोगे तो यूबी माइनस जीरो बाई क्यू नॉट हो जाएगा, और ये आ जाएगा यूबी बाय क्यू नॉट। इसलिए आपको ये दिख रहा है, ये फाइनल कंक्लूजन लिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, लिखना पूरा ये चाहिए जिससे कि कंसेप्ट डेवलप हो। अब कुछ लिखना है लिख लो आप, जो लिखना है भाई नोट्स के अंदर बढ़िया से लिख देना, जिससे आपको अगली क्लास में आप बता पाऊंगा। अब मामला है पूछने का, ब्लैक बोर्ड में आना शुरू कर दीजिए, जोश हुआ ब्लैक बोर्ड में आ जाइए। जगह आपको बोलनी पड़ेगी मुंह से, प्लीज गिव मी अ स्पेस, एक्सक्यूज मी। ये भी मैं बोलूं आपकी जगह? आ जाओ।
आप अपने आप को देख सकते हो लेकिन हैंडसम। अच्छा, शर्माना नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आपको समझ आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या समझ पाए हो? बेटो तेज बोलना है। हाँ हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। अच्छा, खड़े हो जाओ, कोई और बोलेगा फिर आप बोलो। एबिन आ जाइए जल्दी। एबिन, जो भी गलत बोल रही हो लेकिन तेज बोलियो। गुस्सा मुझे इस बात का आएगा, धीरे बोले। गलत बोल दे तू, फिर मैं दोबारा समझ। हाँ भाई, सुन लो, कुछ बोल रहा है वो। कोई आता है ना, प्लीज रिस्पेक्ट किया करो। मेरी तो कमी करते हो, दूसरों की कर लो भाई। हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात बताओ, आपने डिफाइन करा है वी को आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज के पास आई कैसे? सबसे सवाल है, कोई और भी खड़ा हो जाए। आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक, यू वांट टू यूज अ मार्कर, कैसे आई? उसके पास एनर्जी आई कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो बताइए। वो मेन कंसेप्ट। उसके लिए आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे बता नहीं सकते आप। सिस्टम तो बताओ कैसे। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये टेस्ट चार्ज के पास आई कहां से, वो बताना पड़ेगा। सोर्स चार्ज लो, आपके लिए बनाता हूं, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। आपने टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट पे मूव करा, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे? वर्क क्यों कर रहे हो आप? बच्चों की तरह पूछ रहा हूं, पूरा एक बार में बता दो। आ जाओ, आके बताओ कब। आज आप आ जाओ, बिल्कुल आओ। वेरी गुड यार, चॉकलेट मैं दूंगा अगर अच्छा बताओ। सर यहाँ से पता चला पॉजिटिव पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। ये इसकी है अब फोर्स। हाँ सर, ये जो आपका शू है हाँ। डायरेक्शन साइड जाएगी। अब सर जब हम मान लो सर, अब जब हमारा फर्स्ट टाइम स्टूडेंट था, इससे अभी जो फॉर्म कोर्स है वो हमें चलते रहेगा, हमने चार्ज को लगा रखा है, वो चलता रहेगा। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे एक लग जाएगा आपको। या आप लगाओगे एक्सटर्नल हाँ, ये फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है। अब जो पॉइंट भी आपने बताया था वो यहाँ पे दिख जाएगी, तो इसके बाद सिर्फ काइनेटिक लगी तो फिर वो वहीं पे मूव होता रहेगा। अब हमारा काम था इसको यहाँ ले जाना। और ये वर्क डन आपने किया? हाँ ये सर, ये सब मैंने करा ये काम। और ये वर्क डन स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ? पोटेंशियल। अच्छा, मैं भी आता हूँ, क्या बात हो रही है? साथ करेंगे बहन। अ, बात ये है एबिन की, जब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज रखा था तो आपकी शुरुआत ये हो रही थी कि आपको ये बोलना चाहिए था कि टेस्ट चार्ज सर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम, जिसकी वजह से वो दूर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पास लाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। आप जो वर्क करोगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स टेस्ट चार्ज को उधर ले जाना चाहता है, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस। आप बोलोगे सर वो जो वर्क आप कर रहे हो वो ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, स्टोर। और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ए से बी पॉइंट पे, वो ऐसे आता है टेस्ट चार्ज के पास। और उस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज को जब आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? क्योंकि सोर्स चार्ज के प्रेजेंस पे ये हो रहा है। और सोर्स चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक हुई पोटेंशियल, जो कि स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सोर्स चार्ज की एक और कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। दोनों जाके कॉपी में अच्छे से लिखिए इस बात, कुछ भी नहीं बता। बैठे क्यों बता। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा, मैं याद करा दूंगा, लेकिन मीनिंग जिसे आ गया, चैंपियन तो वही बनेगा। मैं मीनिंग के पीछे हूं, आप में से कुछ लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, फर्क सिर्फ है।
लिख लिया क्या? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अभी फिलहाल हम सिर्फ इस फॉर्मूले में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है। अब मैं पूछूंगा, रुक जाइए, पानी अभी और भी आ जाएगा, इधर देखिए। हाँ ठीक है, कोई बात। तो हमारे पास मुद्दे वाला फॉर्मूला ये आ गया, लेकिन मैंने कहा कि इसका डेवलप्ड वर्जन फॉर्मूले का याद करो, ए बी यू बी माइनस यू ए क्यू नॉट डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। और मैंने एक नोट और बोला था जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा इसके साथ आपको, कि इंफिनिटी में पोटेंशियल को भी जीरो बोला जाता है। किसको? पोटेंशियल को। इसका जवाब मैं दूंगा बाद में, क्यों। इस पे भी आप पूछ सकते हो क्यों सर, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा और टॉपिक पढ़ने पड़ेगी। अभी हमने स्टार्ट ही किया ना चैप्टर, अभी तो डेफिनेशन से आगे नहीं बढ़े आप। ठीक है, तो ये अच्छे से लिख लीजिए, ये अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से, ये अच्छे से, और ये दो पॉइंट अच्छे से सबके नोट्स पे होने चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं। नहीं, बराबर रखा गया, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे आ सकती है कोई भी चीज। कांस्टेंट वेलोसिटी, यही तो उन्होंने आंसर दिया था, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तो आप फोर्स लगा रहे हो, वो आ रहा है, बहुत स्लोली आएगा। बहुत क्या आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स पकड़ के रखा हुआ है उसको, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको इधर धक्का मार रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो उधर ले आ रहे हो, तो बहुत स्लोली आगे जा रहा है। दैट इज आइडल। आइडल हम जो सोच पा रहे हैं वो बहुत स्लोली मूव करे। अगर आपसे बोले हाउ इज इट, तो इट विल मूव, टच चार्ज विल मूव वेरी स्लोली, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फोर्स उसको इधर धक्का मार रहा है, और वो आप उसको इधर हल्का सा ले रहे हो, और आप उसके चाहते हो कि एक्सेलेरेशन ना लगे, एक्सेलेरेशन, उस पर एक्सेलेरेशन ना आए। उसका रीजन आप कोई कहेगा कि यार, दो तीन लोग को अगर समझ आ रहा है कि यहां पे एक्सेलेरेशन जीरो है टेस्ट चार्ज का, क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि इस सिचुएशन में जो एक्सेलेरेशन है ऑन टेस्ट चार्ज वो जीरो है। कोई लिखना चाहे तो डीप पॉइंट हो गया। लेकिन इस एक्सेलेरेशन को नहीं रखने का रीजन है कि आपके इक्वेशंस इन्वॉल्व ना हो जाए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस ना है। एक्सेलेरेशन जीरो रखा है कि सिचुएशन को क्या रखे, सिंपल। आप बेबी हो अभी, बहुत सिंपल रखा जाए, कि एक्सेलेरेशन को जीरो रख दो, सबको जीरो रख दो, इजी, इजी समझ में आए। मुद्दा है कि सोर्स चार्ज के दो रूप है, सोर्स चार्ज की दो कैरेक्टरिस्टिक, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वेक्टर, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज स्केलर। खलास, बात खत्म। अब ये समझ में आ गया, अच्छा है। बाकी डीप कहानी इतनी सारी मैंने बोली है, वो समझ में आ गई, लिख ली, तो वो बेटर है। वो लोग का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है। अब बढ़ जाऊं, बढ़ने दो यार। ठीक, बाकी ये नीचे जो लिखा है अटरम पटरम बाद में, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि, क्योंकि अब आपको लॉजिक समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अब आपको याद आ रहा होगा कि सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, से यस और नो, खड़ा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोर्स चार्ज के लिए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सोर्स चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है एवरीवन, से यस और नो? ठीक है। अब यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका है, सोर्स चार्ज का है, वो सोर्स चार्ज का ही रूप है, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ क्या आना चाहिए, सोर्स चार्ज। तो अब वो डिराइव करें, कितना सीक्वेंस में चीज है। जो लोग डे वन से क्लास के अंदर साथ है, दोज हु आर रेगुलर, और अगर उन्हें पकड़ में आ रहा है, भाई तुम्हें अच्छा आ रहा है। अगर तुम पकड़ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की वजह से निकाल चुके हो, दूसरा रूप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट पे आने वाला, लेकिन दोनों में बार डिफरेंस है, एक है वेक्टर, दूसरी है कैलकुलेशन। बहुत ईस्ट वेस्ट हो जाएगी अभी। इस चैप्टर में कैलकुलेशन सारी स्केलर चली, और स्केलर मतलब आसान। स्केलर मतलब, स्केलर मतलब प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस। यहां पे साइंस लोगे, यहां पे साइंस वहां पे नहीं लेते। ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज पे आते हैं यहां पे हम लोग। अब ये देखिए, ये रखा है आपका सोर्स चार्ज। अब सारे इधर देखेंगे प्लीज, ये रहा सोर्स चार्ज। ये ए से बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे हम। ये रखा है आपका टेस्ट चार्ज, मान लीजिए यहां पे कहीं रखा। अगेन वही वाली बात है कि आपने फोर्स लगाया, ए टू बी मूव करा। आप ये मान के चल रहे हो आप कि टेस्ट चार्ज को आप मूव करा रहे हो इंफिनिटी से पॉइंट बी पे, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से जब आप पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालनी है वीबी माइनस वी इंफिनिटी। क्या होगा? वीबी माइनस वी इंफिनिटी। वी इंफिनिटी मैंने आपको बताया क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो वीबी हो गया। अब हमारा काम है बस कैसे भी करके वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे डालेंगे और पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो पर्पस शुड बी क्लियर कि आप वर्क डन निकालो, और वर्क डन निकालने के लिए हम 11th के पास चले जाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किस पे? दैट इज द मुद्दा पॉइंट। अभी इसमें कुछ लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए आप। ये कुछ पॉइंट ऐसे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, ये लाइन आप साइड में कहीं लिख सकते हो, यहां पे ही कहीं साइड, क्योंकि मैं रब कर दूंगा। ठीक है, कहीं साइड में लिखना चाहो लिखो। हम्म, थोड़ा तेज बोलो। एक्सेलेरेशन, क्योंकि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होता है। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अब रब कर, वो तो अभी मैंने बताया नहीं, वेट करो। ठीक है, इस पे ध्यान दो, ये मैंने बताया नहीं भी, इस पे ध्यान दो बस अभी। अब बताऊंगा उसको मैं, उस पर कुछ चेंज करना है तो। अब अब मुद्दा ये है आपका, मुद्दा ये है कि आपको वर्क डन इंफिनिटी से काउंट करना है। किससे काउंट करना है? इंफिनिटी। अब क्या कोई चीज इंफिनिटी से काउंट हो सकती है? सही, यस और नो? कोई भी चीज इंफिनिटी से काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि इंफिनिटी पता ही नहीं। इंफिनिटी आइडियल सिचुएशन है, दूर। सब कहेंगे बहुत दूर बहुत दूर, उसको फिजिक्स ने इंफिनिटी नाम दिया। अब इंफिनिटी से तो काउंट नहीं हो सकती पॉइंट बी पे, तो इसने क्या करा, इसने, क्योंकि आपका चार्ज आप मान रहे हो टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा है, उसकी मूवमेंट इंफिनिटी से पॉइंट बी पे आपको करानी है। ठीक है, अब आप उसकी मूवमेंट वहां से तो आप वर्क डन नहीं निकाल सकते, आप उसके बीच में दो छोटे चार्ज ले रहे हो, दो पॉइंट ले रहे हो, सॉरी। तो एक बार इसे रीड कर लेता हूं। इसमें कुछ, कंसिडर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ, लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, दिस इज योर ऑब्जर्वर पॉइंट, लिख सकते हो आप। कंसिडर पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ, और जो पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस एक्स ले लिया। ठीक है, अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव एट ए। अब यहां पे पॉइंट ए पे आप मान रहे हो इंफिनिटी से पॉइंट पी, यहां पे आपने पॉइंट ए पे आपने अज्यूम कर लिया कि आपका जो टेस्ट चार्ज है, आपका जो टेस्ट चार्ज है वो यहां पे है। इंफिनिटी की जगह आपने उसे पॉइंट ए पे मान लिया। कहां मान लिया? और आप ये मान रहे हो क्योंकि आपने पॉइंट ए पे माना है, तो पॉइंट ए पे जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो होगा के क्यू, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। के क्यू, कैपिटल क्यू है, सॉरी, कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। फिगर में एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर से ऐसा दो। आप कहोगे यार टेस्ट चार्ज ना पॉइंट ए पे इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर, और आपको टेस्ट चार्ज, आपको इंफिनिटी से लाना है वैसे टेस्ट चार्ज, लेकिन अब आप मूवमेंट कराओगे ए टू बी, कहां से कहां कराओगे? तो फिगर में एक तो ये चीज गलत लिखी हुई, डिस्प्लेसमेंट ये होगा डीएक्स, ये फिगर में आगे पीछे हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं रब कर रहा हूं ये। अब वो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए, जो हमने ऊपर निकाला था, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर से, यस और नो? ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला डे वन से पढ़ा। अब हमें वर्क डन निकालना है। अब टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो राइट साइड में कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कहां कर रहा है? राइट साइड। इस फिगर को थोड़ा सा बेटर फिर करें, यहां पे काटें इसे डी, क्योंकि जो उसका नेचर है, नेचुरल नेचर, लाइक चार्जेस है, वो इधर जाएगा।
और ये फोर्स आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, कौन सी है? आप इसे एफ लिखो या एफ ही लिखो, बात एक ही है, एक्सटर्नल नहीं। अब आपने छोटा वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? तो छोटा वर्क डन में आप इसे, अभी नोट्स ने इसे एफ ही लिखा है, मैं यहां पे एफ लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो एफ डी एक्स, आप डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हो? लेफ्ट। कहां कर रहे हो? और फोर्स कहां लग रही है? राइट। तो कॉस हो गया 180। कॉस क्या हो गया? क्योंकि फोर्स राइट लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? लेफ्ट। अपोजिट डायरेक्शन में कभी कोई चीज होती है तो एंगल 180 हो। आपने कहा ठीक है सर। अब ये रहा वर्क, फोर्स की वैल्यू यहां से डालेंगे, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? अच्छा, हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे, क्योंकि आसान है, क्योंकि एक्सटर्नल को दो फोर्स मेंशन नहीं करी थी। जब मैंने कंसेप्ट कर रहा था तो दो फोर्स मेंशन करी थी, इन्होंने अभी सिंपल रखा हुआ है चीजों को, उससे भी सिंपल, इन्होंने इसी फोर्स के रिस्पेक्ट पे वर्क करा। अब आप, मैं ये फिर मिटा के नीचे जा रहा हूं, आप नीचे देखेंगे तो नीचे उसने वही वर्क डन निकाला, एफ डी एक्स कॉस 180, और एफ की वैल्यू ऊपर से डाल दी। एग्री एवरीवन? ये एफ की वैल्यू देखिए यहां से डाल दी। आप नोट्स को फॉलो करते हैं ना लाइन टू लाइन, ठीक है? ये वैल्यू डाली। अब ये जो वर्क डन है, ये आपने ए से बी मूव कराने में लिया है। क्या लिया है? ए से। ये जो स्मॉल वर्क डन है, अब इसके आगे आप लिख सकते हो, मैं सारी चीजें फिर रब कर रहा हूं, ये जो वर्क डन है ये ए टू बी है, और फिगर में अब मैं फिगर ऊपर जाना पड़ेगा बार बार भाई, ये कैपिटल क्यू, ये ए है, ये बी है, ये क्यू नॉट है, ये एफ है, ठीक है, ये इन्फिनिटी ऐसे कुछ दिखा सकते हो, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, ये आपका दूरी आर है, और यहां से यहां की दूरी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आपने ये वर्कडन जो आपने निकाला है, छोटू वर्कडन निकाला है, ये ए से बी टेस्ट चार्ज को मूव कराया, कहां से कहां कराया? लेकिन आपको एक्चुअल वर्कडन कहां से निकालना है? इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को मूव कराना है किसी पॉइंट। किससे मूव कराना है? क्योंकि आइडल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसको नहीं भूलना, आइडल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन तो बेइंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट बी। अभी वो पॉइंट फिलहाल पी हो गया है, ये पी पॉइंट हो गया अपॉन टेस्ट चार्ज। सही है? अब यहां पे जब आप छोटी चीज से बड़ी चीज करते हैं वर्क डन, तो आप इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? तो आपने इंटीग्रेट किया। अब आपका इनिशियली टेस्ट चार्ज कहां था? इंफिनिटी। आप लिमिट लगाएंगे, इनिशियली योर टेस्ट चार्ज इज एट इंफिनिटी, और फाइनली योर टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी। कहां पे है? पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी की दूरी सोर्स चार्ज से कितनी है? आर। क्या है? तो इसलिए आर लिया गया। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वर्कडन, जो टोटल वर्कडन निकाला था, वो इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लाने का निकालना था, इंफिनिटी से लेके आए पॉइंट पी। पॉइंट पी की दूरी आर है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये देख लीजिए, फिर देखिए, ये डेरिवेशन भी कोई आके समझाएगा तभी मजा आएगा। देखिए, ये छोटा वर्कडन है, ये छोटा वर्कडन ए से बी का है, किसका है? ए टू बी। लेकिन आपको टोटल वर्कडन निकालना है, टच चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना है पॉइंट पी। इंफिनिटी हमेशा लोअर लिमिट वो होती है जहां पे इनिशियल कोई चीज है। लोअर लिमिट का मतलब छोटा नंबर नहीं होता। लोअर लिमिट का मतलब यहां पे टेस्ट चार्ज इनिशियली इंफिनिटी में था, इसलिए लोअर लिमिट इंफिनिटी। टेस्ट चार्ज फाइनली कहां लेके जाना होगा? पॉइंट पी। किस पे? और पॉइंट पी की दूरी सोर्स चार्ज से कितनी है? आर। यहां तक, यहां तक किसी को कुछ लिखना है लिख लीजिए, कुछ समझना है, इसके बाद मैच शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैच शुरू हो जाएगी, फॉलो कीजिए नोट्स को फटाफट। इसके बाद मैच शुरू हो जाएगी फटाफट। एक मिनट। इसके बाद मैच शुरू हो जाएगी फटाफट फटाफट। चेक ही नहीं हुआ है। 10 रुपए दे दो आगे। ये मेरे हैं। हम्म।
लिख लिया? चलिए एक बार फटाफट सिस्टम पूरा समझा दीजिए अपनी जगह पे खड़े होके। प्रियांशु खड़ा हो जल्दी। एलेक्सिस खड़ा हो। एक बार मुझे, मैं इस फिगर को ठीक कर रहा हूं, बस मैं जो जो पूछूंगा उसका आंसर देंगे, बीच में किसी से भी पूछा जा सकता है, रेडी रहना। कैपिटल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू इज सोर्स चार्ज। आपका टेस्ट चार्ज इंफिनिटी में वैसे एक्चुअली दो, ये फिगर में ये गड़बड़ दिया हुआ है, ये डीएक्स है। आप अपने टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव कर रहे हैं। कहां से मूव कर रहे हैं? ए टू बी। वागडन कर। जो फोर्स लगेगी ए पॉइंट पे वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला बताइए इस सिस्टम के हिसाब से। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला लगाइए। तनिष्क। के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूरी आपकी यहां से यहां तक की एक्स दी है। क्या सोच रहा है भाई? बुरा मान जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। अब सोच क्या रहा है इस पे? आपने आर बोल दिया, के तो छोड़ा ही छोड़ा था, आर और बोल दिया। जिन चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हो उसके बीच में एक्स देखो ना यार, इसलिए ही खड़ा करके पूछ रहा हूं, शक है। अब आपको वर्कडन निकालना है, वर्कडन का फॉर्मूला बताओ, छोटा वर्कडन ए टू बी। फिगर से निकलेगा सब। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वर्कडन का फॉर्मूला तो बता दे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो आप वर्क एनर्जी पावर में वर्क का फॉर्मूला पढ़ते थे, पूरा क्या होता है? तो कॉस क्या होगा, उसी से उसी को बता देना भाई। कॉस 180 क्यों होगा? क्यों होगा कॉस 180? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रही है। फोर्स इधर क्यों लग रही है? क्योंकि लाइक चार्जेस है तो ये दूर भागेगा। एग्री एवरीवन? यही से पता चल रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। कॉस 180 की वैल्यू -1, एफ की वैल्यू डाली के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये छोटा वर्क डन हो गया। अब ये वर्क डन हुआ, ए से बी टेस्ट चार्ज को मूव कर देगा। कहां से कहां मूव करने का? ऐसे आप बात करते हो जब पढ़ते हो, आपको पढ़ते हुए भी ऐसी बात खुद से करनी होती। बैठने आ रहे हो, 2 घंटा बैठ के घर चले जाओगे। अब यहां पे माइनस आ जाएगा। माइनस आने के बाद आपको टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काउंट करनी है इन्फिनिटी से। किससे काउंट करनी है? तो आप लोअर लिमिट को इन्फिनिटी लेते हो, और पॉइंट पी की दूरी सोर्स चार्ज से आर है। क्या है? इसलिए आर लेते। सारी की सारी वैल्यूज डाली। अब इसका मैथ्स वर्जन देख लीजिए, इधर ध्यान से। जो भी कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएंगे, क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, 4 जो वेरिएबल अंदर आएंगे डीएक्स और एक्स स्क्वायर। एग्री एवरीवन? अब यहां पे एक ही लौता फॉर्मूला आपने पढ़ा है। श्रुति बता, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरी गुड। एक ही लौता फॉर्मूला जो पूरी 11 पे घिस घिस के पढ़ा है वो ये है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पे लगाने से पहले आपको छोटा सा साइड में ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि घर जाके भूल जाओगे। ये आपको 4 पाइप परेशान करेगा, तो के लिख देना, इसको क्या लिख देना, क्योंकि इन्होंने बड़ा करके लिखा। अब यहां पे इस पे भी यही लगेगा फॉर्मूला, लेकिन लगाने से पहले इसको एक्स की पावर -2 कर देना, नीचे एक्स की पावर +2, ऊपर जाके एक्स की पावर क्या हो जाएगा। इन्होंने इसके बाद सारे शॉर्टकट मारे हुए हैं। आप लिख लीजिए पहले ये वाला पॉइंट। दोनों बैठ जाइए, थक गए होंगे आप।
तेज बोलिए। अभी फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं करा उस स्टेप में, फॉर्मूला स्टेप के बाद लगेगा। अभी तो आपको सिखाया ही जा रहा है कि ब्रैकेट से बाहर ले गए, ये x⁻², ऊपर जाके x⁻−2 हो गया, फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूला नहीं लगाया, इसलिए आप अपने नोट्स को ध्यान से फॉलो कर लीजिए, घर जाके भूल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब इसके बाद का स्टेप भी यहाँ पे, इसके बाद का स्टेप भी यहाँ पे अच्छे से दिखाया नहीं गया। अगर मैं इसके बाद देखूं, सारे इधर ध्यान देंगे, तो -QQ0 अपॉन 4πε0, यहां पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अब लगेगा n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन n, n-2 है, -2+1 अपॉन -2+1। उसके बाद यहां पे बॉक्स आएगा, जैसी इंटीग्रेशन हो जाता है बॉक्स आता है, और इन्फिनिटी नीचे लिख, लोअर लिमिट बॉक्स के नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट बॉक्स के ऊपर। ये स्टेप भी मिसिंग है, देख लीजिए, लिख लीजिए, ये स्टेप भी मिसिंग है, ये स्टेप भी मिसिंग है, देख लीजिए। साफ लिखना, घर जाके समझ तभी आएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। जो भी लिख रहे हो थोड़ा टाइम ले लो, लिखो, लिखना साफ, नहीं तो फिर फंस जाओगे घर जाके, अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आएगी। सच्ची कह रहा हूं। आइए देखिए, अब ये बात जब आपको समझ में आई, ये आपने अगर लिख लिया है, तो ये -1 आएगा नीचे, और ये -1 आएगा नीचे, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये ऐसे ही रहेगा, ये x⁻−1, x⁻−1 नीचे जाके हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा, x⁻−1 नीचे जाके x⁻+1 हो जाएगी, और ऊपर 1 छूट जाएगा, तो 1/x। तो अब मैं इस स्टेप के बाद यहां पे लिख देता हूं माइनस माइनस प्लस, या आप इसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, सारे इधर देखेंगे। इसके बाद ये समझ सकते हैं -QQ0/4πε0, ये -1 इस ब्रैकेट में रहने दीजिए, और x⁻−1 हो जाएगा 1/x, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए, तो ये स्टेटमेंट समझ में आने लगेगी। ठीक है, ठीक है। आइए रुकिए, मैं बता, यहां पे पहले तो आप इसको इसको हटा ही दीजिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला ये वाला ही बस दिमाग में रखिए, ये वाला तो हटा दीजिए आप। देखिए, उस स्टेप के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस स्टेप के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे अगर आप पकड़ पाए, उस स्टेप के बाद आप -QQ0 अपॉन 4πε0 x⁻−1 इंफिनिटी टू r, और ये -1 हो जाएगा, -2+1। उसके बाद ये, अगर इसके हिसाब से चलाना, इसके हिसाब से नहीं चलाते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया Q0, ये 4πε0 भी परेशान कर रहा है, इसकी जगह k लिख सकते हो, और ये x⁻−1 नीचे जाके 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो गई ये। इसके बाद आप पूरा समझ लीजिए, KQ0, एक बार अपर लिमिट डालोगे 1/r -1/∞, एक बार लोअर लिमिट डालोगे, ये माइनस फॉर्मूले का होता है, हमेशा अपर लिमिट पहले डलती है, अपर लिमिट वो है जो ऊपर लिखी है, और माइनस फिर नीचे क्या डलती है, लोअर लिमिट। उसके बाद ये सिचुएशन बनी कि QQ0 एनीथिंग बाय इंफिनिटी बिकम 0, तो ये फाइनल आंसर जो आएगा वर्क का, वो KQ0 आएगा, क्या आएगा, के क्यू। फिर देख लीजिए, उस स्टेप के बाद से बता रहा हूं, -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, x⁻−1 1/x हुआ,
बॉक्स लगा इन्फिनिटी टू आर, एक बार अपर लिमिट डालिए माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस हमेशा आएगा फॉर्मूले का पहले अपर, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी बिकम जीरो, ये आंसर आ गया, यहां तक लिख लीजिए, कुछ भी लिखना है लिख लीजिए, देख लीजिए क्या क्या समझ में आ रहा है। फिर बोलो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कौन से स्टेप से बोल रहे हो आप? ये एफ की वैल्यू कहाँ डाल दी? हाँ ये वाली डाली। हाँ वो माइनस आता ही जाएगा, वो पहले से ही माइनस है, वो यहाँ पे मिसिंग है, ऊपर से माइनस ही आ रहा है, वहां मिसिंग है वो। अपने आप थोड़ी अगले स्टेप में आ जाएगा, ये जो माइनस यहाँ पे भी होगा वो, वही आगे कंटिन्यू है। ये ये क्यू नॉट ही तो चल रहा है साथ साथ, क्यू नॉट ही चल रहा है, जो ऊपर चल रहा है वही नीचे आएगा, बदल थोड़ी जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए एक्टिव होके बैठा कर, जो ऊपर चल रहा है वही आगे आएगा। आप ये मुझसे बोलते हैं सर ये क्यू नॉट है, तो मुझे समझ में आता है, आपको समझ आ रहा है। अब जब आप पूछ रहे हो ये क्या है, तो फिर ये समझ में आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी मन की बात तो बता सकता हूँ ना, अगर आप मुझसे ये बोलते हैं सर ये क्यू नॉट ही लिखा है ना, तो मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो, यहां से यहां तक पहुंचे, फॉलो करके पहुंचो। बड़े, अब आप वर्क डन निकाल क्यों रहे थे? आपका वर्क डन आया ये के क्यू क्यू नॉट बाय आर, आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे ये वर्क डन आए के क्यू क्यू नॉट बाय आर। काफी कुछ गड़बड़ देखो, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू है, वैसे ये कैपिटल क्यू ही होना चाहिए। अब आप इसलिए निकाल रहे थे, आप वर्क डन इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? और पोटेंशियल था वर्क डन अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज, और आपने वर्क डन का फॉर्मूला डालना है के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय आर, और नीचे क्या आ जाएगा? क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, और वी आ जाएगा के क्यू बाय आर। अब आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि पोटेंशियल तो कैरेक्टरिस्टिक सोर्स चार्ज की है, तो यहां पे भी जो चार्ज आपको दिख रहा है ये सोर्स चार्ज ही है, क्या है? ये सोर्स चार्ज ही है। तो अल्टीमेटली जब डेरिवेशन आनी थी, डेरिवेशन से पहले ही पता था कि क्यू सोर्स, जो चार्ज आएगा वो सोर्स चार्ज ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल है किसका? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज तो हो नहीं सकता। आपने बहुत ही उस डेरिवेशन को जैसे उसने कहा करते गए करते गए करते गए, और आप लेके आ गए। तो आपको जब आपने ई पढ़ा, तो ई था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी सोर्स चार्ज है। ई भी फाइंड किया जाता है ऑब्जर्वर पॉइंट पे, किस पे फाइंड किया जाता है? और वी आया के क्यू बाय आर, क्योंकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी फाइंड किस पे किया जाएगा? ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही। ये भी कुछ अलग नहीं होगा, ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही किया जाए। आप पोटेंशियल भी ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही फाइंड करो, किस पे फाइंड करोगे? ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही फाइंड हो, किसी और पॉइंट पे फाइंड नहीं होगा, ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही फाइंड होगा पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है, बस फर्क। सवाल है? हाँ, पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और फॉर्मूले की सिमिलैरिटी देखिए कितनी ज्यादा है, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये के क्यू बाय आर है, एक आर कम हो गया। सिमिलैरिटी देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल से। लेकिन इस फॉर्मूले को समझने के लिए पूरे 1.5 घंटे से मैंने कोशिश करी है कि ये फॉर्मूला
या ये लॉजिक पोटेंशियल का क्यों आ रहा है। अगर आप समझ गए ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन होने की टेंशन नहीं है, क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए। यहां पे भी बड़ा क्लियर रखना, आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट। वहां पे भी आर, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज, दोनों जगह आर से लिख लीजिए, और क्यू इज सोर्स चार्ज। पानी है तो दे दो उसको यार। डन। ठीक। अब आप देखिए कि जब हम लोग, इधर देख लीजिए, तो आपको क्या याद करना है, आपके पास पोटेंशियल के मुद्दे में फॉर्मूले क्या क्या बने। एक बना आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक बना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और एक बना के क्यू बाय आर। ये आपको फॉर्मूले याद करने जिसके ऊपर किसी भी ऊपर क्वेश्चन है। मुद्दे की बात सिर्फ ये है। अब मैं ओवरऑल कुछ भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए बस। और सब कुछ समझ में आया मतलब आप प्रो क्वेश्चन कहीं से भी घूमेगा, आंसर निकाल लोगे आप। जिसको सब समझ में आया अभी पूरी क्लास, वो क्वेश्चन घूमते ही कर लेगा वो, लेकिन क्वेश्चन घूमने में वो नहीं कर पाएगा जिसे कंसेप्ट समझ लेगा, वहां कंसेप्ट बिल्डिंग खत्म हो जाएगा। मेन कंसेप्ट तो ये तीन फॉर्मूले पोटेंशियल के कट टू कट मिलते चले, मजा भी आया। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, तीन फॉर्मूले पे बॉक्स बन जाना चाहिए था। मुद्दा ये, यू पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, भूलना मत। वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, भूलना मत। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को डिनोट कर रहा है, भूलना मत। क्यू सोर्स चार्ज, ये नहीं भूलना है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या। लिख लिया, लिखना तो नहीं हो गया। ठीक। हम्म। अब अब ये बात समझ में आई, रख। अब पोटेंशियल में, पोटेंशियल की यूनिट पे भी चर्चा कर ही ले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि V जो है वो W बाई क्यू नॉट, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट जूल पर, एक यूनिट जूल पर कूलम भी इसकी यूनिट है। और एक और यूनिट है इसकी, पोटेंशियल को बहुत पहले से जानते हो आप, 10th क्लास से, वोल्ट। क्या है? तो इसकी टू फेमस यूनिट है, मोस्ट फेमस इज वोल्ट, लेकिन जो इसकी दूसरी खुद से यूनिट आई है वो जूल पर वोल्ट, जूल पर कूलम। वोल्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट आई, तो जूल पर कूलम इज द यूनिट। तो क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से, यूनिट क्या है, कई बार यूनिट से पता लग जाता है किसकी बात चल रही। तो यूनिट शुड बी क्लियर की, जूल पर कूलम। तो आज चैप्टर का इंट्रो था, बहुत अच्छा कि आप लोग आए, कुछ कुछ समझ में आया, कहीं से चैप्टर थोड़ा बनेगा। चैप्टर वही उन्हीं का बनेगा जो घर जाके इसको तुरंत रिवाइज कर लेना, आज, कल सुबह, कल दिन लास्ट तक रिवाइज कर लेना, परसों तक तो साफ हो चुका होगा दिमाग से। तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना रिवाइज थोड़ा बहुत करके आए। अगली क्लास में दोबारा डेरिवेशंस पूछी जाएगी 6 बजे, और अगली बार एक्सक्यूज नहीं होगा, जो लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे वो जमीन में बैठ जाना अपने आप ही। इस आराम से आप चेयर हटा के आराम से नीचे बैठना, फिर मैं नाश्ता खिलाऊंगा। और कुछ लोग की फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई, दे आर वेरी लेट, काइंडली सबमिट।